अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उमैर। आज मैं इस वीडियो में आपको टीथ फिलिंग यानी दांतों की भराई के बारे में गाइड करूंगा। टीथ फिलिंग उस दांत में पॉसिबल होती है जिसमें कैविटी बहुत ज़्यादा डीप ना हो, पेशेंट को कभी ठंडा गर्म ना लगे, पेशेंट को कभी उस दांत में दर्द ना हुआ हो, पेशेंट को कभी उस दांत में इन्फेक्शन या सूजन ना हो। इसका प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आप डेंटिस्ट को चेक करवाते हैं, वो आपके दांत का मुआयना करते हैं और साथ एक छोटा सा एक्सरे होता है, पेरीएपिकल एक्सरे, वो करके देख लेते हैं कि फिलिंग जो कैविटी है उसका एक्सटेंट कहाँ तक है। अगर तो कैविटी बहुत ज़्यादा डीप ना हो तब फिलिंग पॉसिबल होती है। कुछ केसेस में इंजेक्शन लगा के फिलिंग करनी पड़ती है। अगर बहुत गहरी कैविटी ना हो और सिंपल फिलिंग करनी हो तो वो इंजेक्शन के बगैर भी पॉसिबल होती है। अब फिलिंग का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले इन्फेक्टेड डेंटिन वो हम रिमूव करते हैं। जैसे ऊपर वाली वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर का जो सारा कीड़ा लगा हुआ था, दांत का स्ट्रक्चर खराब हुआ था, वो रिमूव किया गया है, दांत को क्लीन किया गया है। अब इसमें दांत में फिलिंग होगी। सबसे पहले हम लोग इसमें कैविटी फिल करने से पहले, वॉश करने के बाद हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अभी वाइट आप देख रहे हैं मटेरियल, ये इसको बेस कहते हैं। इसका काम ये होता है कि दांत में अंदर जो नर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर फिर हम लोग फिलिंग करते हैं और फिलिंग हम इंक्रीमेंट्स में करते हैं, मतलब पार्ट्स में फिलिंग करते हैं। और साथ ही एक लाइट होती है हमारे पास, उससे फिलिंग क्योर करते रहते हैं। अब ये फिलिंग हो गई है दांत में, लेकिन अब इसके ऊपर दांत की पूरी एनाटमी बनाई जाएगी, यानी दांत का जो स्ट्रक्चर जिस तरह नेचुरल दांत का स्ट्रक्चर होता है सेम उस तरह का बनाया जाएगा, ताकि पेशेंट का जो फंक्शन है वो भी रिस्टोर हो जाए, दांत की जो फॉर्म है वो भी रिस्टोर हो जाए। अब ये पार्ट्स में दांत का जो लास्ट स्टेप्स हैं फिलिंग के, अब पार्ट्स में जो दांत के ऊपर वाली सरफेस है उसको बनाया जा रहा है। इन द एंड दांत देखने में बिल्कुल भी फील नहीं होता कि दांत में फिलिंग हुई हुई है। और फिलिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये जो फिलिंग आप देख रहे हैं इसको कंपोजिट फिलिंग कहते हैं। और अगर तो दांत की का स्ट्रक्चर ठीक है, कैविटी ज़्यादा डीप नहीं है, तो फिलिंग बहुत अरसा चल जाती है। और अगर दांत का स्ट्रक्चर ज़्यादा ख़राब है तब फिर हम फिलिंग के बजाय क्राउन, रूट कैनाल या क्राउन का मशवरा देते हैं। अगर कैविटी ज़्यादा डीप है या दांत का स्ट्रक्चर है वहाँ पे फिलिंग नहीं हो सकती तब। अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी है, सिर्फ फूड स्टक होता है, आपको कभी दर्द नहीं हुआ, कभी सूजन नहीं हुई और कैविटी ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप डेंटिस्ट को चेक करवाएं और अगर फिलिंग पॉसिबल है तो फिलिंग करा लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिलिंग कराने से आपका दांत सेव हो जाता है। जो कैविटी बनी हुई है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, दांत में दर्द नहीं होता और आपको रूट कैनाल या दांत निकलवाना नहीं पड़ता और आपका दांत सेव हो जाता है।